हाय बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से खेल कूद रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR जूनियर्स। तो दोस्तों, एक सरप्राइज आपको बहुत दिनों से मैं आपको देने की कोशिश कर रहा था, जो कि है एक न्यू टीचर। तो वो JR जूनियर्स पे हमारे साथ जुड़ गई है। दोस्तों, मैं तो आपको पढ़ाता रहूंगा ही, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, लेकिन जो बाकी छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमने एक नई मैडम को हायर किया हुआ है और वो मैडम का नाम है प्रिया मिश्रा मैडम। तो अभी आपको प्रिया मिश्रा मैडम पढ़ाएंगे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स। बीच बीच में मेरे वीडियोस भी आएंगे, बीच बीच में उनके वीडियोस भी आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम सभी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो बस हमारे साथ बने रहना। तो अभी मैं जा रहा हूं, अभी प्रिया मैडम लेक्चर को शुरुआत करेगी, वीडियो की शुरुआत करेगी, पढ़ाने को शुरुआत करेगी। तो आप लोग बस सपोर्ट करना और अच्छे अच्छे लाइक और अच्छे अच्छे कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JR जूनियर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो माय नेम इज प्रिया मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड के लिए EVS 2 का 7th चैप्टर, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी। एंड चैप्टर नेम इज फ्रॉम शेल्टर टू विलेज सेटलमेंट। शेल्टर से विलेज सेटलमेंट कैसे हुआ? शेल्टर सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे हम इस चैप्टर पे पहुंचे हैं। ओके, सो क्या था कि पहले टाइम पे जैसे हम डायरेक्ट इंसान में उत्पन्न नहीं हुए, हम डायरेक्ट इंसान नहीं बने थे। कैसे बने थे? हम बंदरों से इवॉल्व हो के हम क्या बन गए? इंसान बने। एंड धीरे धीरे इंसान की रिक्वायरमेंट तो बढ़ती रहती है। इंसान है, हम इंसान है, तो इंसान की रिक्वायरमेंट्स तो बढ़ती रहेगी। तो वैसे ही क्या हुआ था कि पहले तो क्या था कि कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे इंसान जैसे हम बन रहे थे तो हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर्स थे। उसके बाद धीरे धीरे वो सब क्या हुए? छोटे छोटे होते गए, कटते गए, हम अलग अलग तरह के दिखने लगे, स्ट्रेट हो गए हम। ऐसे ऐसे सारे चैप्टर्स में हमने, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हमें ये सब बताया गया है। एंड फिफ्थ चैप्टर में हमें क्या बताया गया है कि कैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक ही है शेल्टर। तो शेल्टर में इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स दिए हुए हैं? सबसे फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है हमें शेल्टर, एंड देन क्या दिया हुआ है? सीजनल कैंप्स। ओके, एंड देन थर्ड टॉपिक भी है, बट थर्ड टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड इस वीडियो के लिए ये दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ओके, सो हमें फिफ्थ लेसन में क्या बताया गया था कि उस टाइम का जिस टाइम पे ये जो पीरियड चालू था, उस टाइम पे क्या था? बहुत ज़्यादा कूल था वेदर। किधर? कौन से जगह का? यूरोप का क्या था? वेदर बहुत ही ज़्यादा कूल था, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख के भी दिखाया हुआ है। नेंडरथाल्स लिव इन, वहाँ पे क्या था कि 5th चैप्टर में हमें बताया गया है कि ना नेंडरथाल्स जो थे वो क्या थे? मोस्टली कहाँ पे रहते थे? केव्स में रहते थे। एंड उस टाइम पे क्या था कि यूरोप की जो ये वेदर था वो बहुत ज़्यादा क्या था? कूल था। तो क्या हो गया कि जैसे हम हम तो इंसान हो गए थे उस टाइम तक। तो क्या था कि बहुत ज़्यादा ठंडी वगैरह, इतना ज़्यादा वेदर कूल रहेगा ना। ज़्यादा इंसानों का नेचर होता है कि वो बहुत ज़्यादा कूल भी नहीं सह सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं सह सकते। हम बहुत ज़्यादा, जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस अगर रहा तापमान, यहाँ का वेदर रहा इस तरह से, तो क्या करेंगे? वो हमारा बॉडी कैसे बहुत ज़्यादा गर्मी से एकदम डिहाइड्रेशन हो जाएगा, चक्कर आने लग जाएगा हमें। वैसे ही बहुत ज़्यादा अगर कूल रहा वेदर, जैसे कि 5 डिग्री या 1 डिग्री, 0 डिग्री, इस पे क्या रहता है? ये फ्रीजिंग पॉइंट्स रहते हैं। इस पे क्या हो जाएंगे? हम फ्रीज हो जाएंगे। तो वैसे ही उस टाइम पे यूरोप का वेदर क्या था? बहुत ज़्यादा कूल हुआ करता था। तो क्या करते थे वहाँ के इंसान? रह नहीं पाते थे। तो वो क्या करते थे? ज़्यादातर क्या यूज़ करते थे? अपने बॉडी को ढकने के लिए, अपने आप को कवर करने के लिए क्या करते थे? उनकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए क्या किया उन्होंने? सबसे पहले यूज़ किया, दे आर यूज लेदर क्लॉथिंग एंड फायर। वो क्या करते थे? जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे हमें नीड्स होती है, इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को क्या होती है? नीड्स होती है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल लो कि किसी दिन आप घर पे अकेले हो, आपके पेरेंट्स नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और आप बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते, तो क्या होगा? आप छोटे हो तब भी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम कुछ बना के खाएं। तो जैसे हमें भूख लगती है तो नीड की वजह से हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ बना के खाते हैं। वैसे ही उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगने की वजह से क्या करने लगे? वो जानवरों के उनका जो स्किन होता है उसका क्या करने लगे? जैकेट्स बना के, बॉडी को ढकने के लिए उनके कपड़े वगैरह बना के वो पहनना
स्टार्ट कर दिए। एंड तब तक उन्होंने क्या कर लिया था, फायर का आविष्कार हो चुका था, मतलब मीन्स कि कैसे माचिस वगैरह नहीं बना था, वो क्या करते थे कि दो पत्थरों को रगड़ने से क्या होता है, चिंगारी निकलती है ना, तो वैसे ही वो क्या करते थे, लकड़ियों को इकट्ठा वगैरह करके क्या करते थे, चिंगारी जला के क्या करते थे, फायर लगाते थे। एंड फायर लगाते थे, फायर्स वगैरह लगाया करते थे। ओके, सो फायर लगा के क्या करते थे, वो वहाँ पे सेकते थे, अपने बॉडी को गर्म करने की कोशिश करते थे। बट उससे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं क्या, कुछ वो सिर्फ टेम्पररी के लिए होता था। तो उनकी ना धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे वो अपने आप को कैसे जैसे एनिमल्स की जो हड्डियाँ वगैरह होती है, जैसे बड़े बड़े उस टाइम पे ऐसे एकदम छोटे छोटे डॉग कैट्स वगैरह टाइप के छोटे छोटे एनिमल्स नहीं हुआ करते थे। जो भी एनिमल्स थे ना वो बहुत ज़्यादा बिग साइज़ में हुआ करते थे, जैसे कि हाथी वगैरह भी होते थे ना, तो वो बहुत बड़े बड़े साइजेस के होते थे उस टाइम पे, बड़े साइजेस के ही एनिमल्स वगैरह हुआ करते थे। तो क्या करते थे कि उनकी हड्डियाँ, उनकी जो हड्डियाँ होती है, उनके बोन्स होते हैं, उनके बोन्स का और उनकी चमड़ियों का, उनका चमड़ी कैसा होता था, गर्म होता था वो। ओके, गर्म होता था। तो जैसे शेर का हुआ, ये चीते वगैरह का हुआ, तो उनकी क्या करते थे, वो चमड़ी वगैरह का यूज़ करके और हड्डियों का और चमड़ियों का यूज़ करके क्या करते थे, छोटे छोटे केव्स होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे मैं एक केव ड्रॉ करती हूँ, ये रहा हमारा एक बड़ा सा एक केव है, उसमें वो क्या करते थे, जैसे ये एक हड्डी हो गया, ये एक हड्डी हो गया, एक हड्डी हो गया, ऐसे हड्डियों का यूज़ करके वो छोटा छोटा सा ना घर जैसा बनाते थे, कैंप्स बनाते थे। जैसे कुछ हम लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं तो कैसे आजकल तो कैंप्स का बहुत बड़ा बड़ा इंतज़ाम हो गया कि हाँ ऐसे मतलब खुद से बना लेते हैं हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके। तो उस टाइम पे क्या करते थे वो कि जानवरों की जो हड्डियाँ होती थी उनको खड़ा वगैरह करके उस पर चमड़ियाँ लगा के उसमें वो लोग रात के टाइम या दिन के टाइम रैंडमली वो बनाना स्टार्ट कर दिए कहीं भी। तो स्टार्टिंग में वो केव्स वगैरह के अंदर अंदर बनाने लगे। फिर वो ने कभी भी कहीं भी, ये सब चीज़ों की तो ज़रूरत कहीं भी कभी भी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा ठंडी कभी भी लग सकती है हमें, तो क्या होता था कि वो रैंडमली कहीं भी बनाना स्टार्ट कर दिए। ओके, तो इस टॉपिक में हमें इतना ही समझाया गया है कि क्या है कि इसको शॉर्ट में एक और बार पढ़ते हैं हम। क्या बताया गया था तो कि फिफ्थ चैप्टर में हमने क्या पढ़ा हुआ था कि वो मोस्टली कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि ठंडी की वजह से। उस टाइम पे क्या था, यूरोप का जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा कूल था एंड क्या था, दे आर यूजिंग लेदर जैकेट, और वो ठंडी से बचने के लिए क्या करते थे, लेदर जैकेट्स का यूज़ करते, लेदर के कपड़ों का यूज़ किया जाता था, जैसे एनिमल्स के बॉडी का जो ये होता है क्या बोलते हैं, चमड़ियों का यूज़ करते थे एंड अपने आप को कवर करने की कोशिश करते थे उससे। एंड फायर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे अपने बॉडी को बचाने के लिए, किससे, ठंडी से बचाने के लिए। ओके, देन वो क्या करने लगे, इससे ज़्यादा टाइम तक तो हम रह नहीं पाएंगे, तो इसके लिए क्या करते थे, वो कैंप, छोटे छोटे कैंप्स का बनाना शुरू कर दिए एंड उसके अंदर स्टे करना स्टार्ट कर दिए थे। ओके, देन हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, सीजनल कैंप्स। सीजनल कैंप्स, ओके, सीजनल कैंप्स मीन्स कि अब आप लोग को पता है कि हमारे इंडिया में या फिर कहीं भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे जगहों पे क्या रहता है, ऐसा रहता है क्या कि एक ही सीज़न चलता रहे, पूरे के पूरे 1 ईयर में एक ही सीज़न चलता है क्या, कि चलो ठंडी है तो ठंडी ही रहे, या फिर गर्मी है तो गर्मी ही रहे, या फिर बारिश है तो बारिश ही रहे, ऐसा रहता है क्या, नहीं रहता है। सब पे क्या होता है, हमारे इधर कैसा होता है कि 4 मंथ पे क्या होता है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठंडी फिर गर्मी बारिश ऐसे ही होना स्टार्ट होता है। तो वैसे ही क्या था कि पहले भी ऐसे ही हुआ करता था। तो वो क्या करते थे कि एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह, ऐसे बार बार दूसरी जगहों पे जाते थे। देन उन्होंने क्या किया कि सीजनल कैंप्स, जैसे कि वो अलग अलग जगहों पे जा के कैंप्स लगाते थे एंड रहना स्टार्ट कर देते थे वहीं पे थोड़े दिन, मीन्स कि कुछ दिन इस जगह पे रह लेते हैं तो कुछ दिन दूसरे जगह पे जाके ठहरना शुरू कर दिए। एंड देन उस टाइम पे क्या था कि खाने के लिए वो क्या करते थे, बड़े बड़े जो जानवर का यूज़ किया करते थे, बड़े बड़े जानवरों को क्या करते थे, हंटिंग के वजह से उनको मारते थे। तो उस टाइम पे जो हाथी जो होता है हमारा, हाथी आप लोग का एलिफेंट पता ही होगा, उसका जो बड़ा वाला रूप था ना, जैसे वो अभी मर चुका है, वो अभी नहीं है, जैसे कि डायनासोर वगैरह है, वो सब क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, वो सब खत्म हो चुके हैं। क्यों, किसकी वजह से, वो सीज़न की चेंजेस की वजह से, उनके लिए प्रॉपर सीज़न नहीं मिलने की वजह से क्या हो गए, वो
धीरे धीरे विलुप्त हो गए, मीन्स कि ख़त्म हो गए हैं, हम लोग को अभी दिखते नहीं है। तो हाथी का जो वो था उसको क्या बोला जाता था? मैमंथ, मैमंथ बोलते थे। क्यों? ये रहा मैमंथ बोलते थे इसका। वो कितना होता था? हाथी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। आप लोग को हाथी पता ही है कि कितना ज़्यादा बड़ा होता है हाथी, और सोचो कि वो मैमंथ जो है वो कितना ज़्यादा हाथी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, मीन्स कि वो कितना बड़ा होगा। ओके, तो क्या था कि ये सब का वो लोग बहुत ज़्यादा हंटिंग करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि वो खाते भी उनको ही थे, वो पहनते भी उनको ही थे, वो उनकी हड्डियों का भी यूज़ करते थे। तो ये सब की वजह से क्या हो गया था कि वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए थे, वो हंटिंग वगैरह की वजह से और वेदर चेंजिंग की वजह से क्या हो गए थे? वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो गए थे। किसकी वजह से? चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो हंटिंग एंड लार्ज स्केल पे क्या करते थे? हंटिंग करते थे, उसको शिकार करते थे। हंटिंग मीन्स शिकार करना। ओके, सो क्या होता था कि बहुत ज़्यादा शिकार करते थे, उसको ही खाते थे, एंड उससे ही उसकी चीज़ों से पहनते वगैरह थे, एंड उससे ही वो कैंप्स बना बना के रहते थे। तो क्या हो गया था? ज़्यादा उसका ज़्यादा यूज़ होने लग गया था, तो इसकी वजह से क्या हो गए? वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए थे। देन उन्होंने क्या किया कि स्टार्ट कर दिया कि वो एक जगह पे ज़्यादा टाइम तक रहने के लिए वो क्या करने लगे? एक ही जगह पे रहने लग गए। ओके, एक ही जगह पे रहने लग गए, एंड क्या किया उन्होंने? उस जगह को क्लीन करने की कोशिश की, एंड जैसे कि पेड़ वगैरह होते थे, लार्ज टर्न टू फिशिंग। वो लोग क्या करने लग गए? एक ही जगह पे थोड़े ज़्यादा टाइम तक रहने लग गए, एंड क्या करने लग गए? अपना पेट भरने के लिए फिशिंग करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर एनिमल्स को खाते थे, एंड एनिमल्स कम होने लग गए। तो क्या करने लग गए? वो लोग फ़िश की तरफ बढ़ गए, और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लग गए? फिशिंग करने लग गए। ओके, फिशिंग के लिए वो लोग हथियार वगैरह बनाने की कोशिश करते थे एक ही जगह पे रह के, कि मीन्स कि आप जैसे एक जगह पे अगर आप रहोगे तो उस जगह के बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलने लग जाती है। अगर हम बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हमें उन जगह के बारे में कोई न्यू प्लेस पे, आप जैसे कि अगर किसी का रेंट वगैरह का रूम होगा, तो आप जैसे आप या फिर अभी कहीं आप घूमने जाओगे, तो आप एक जगह पे रह रहे हो, आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से पता रह गया होगा कि उनके रास्ते या उनकी हर चीज़, वहाँ का कैसा वेदर है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गई होंगी। बट अगर आप बार बार एक जगह से दूसरे प्लेसेस पे जाते रहोगे तो वहाँ के सारे चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि आपको नहीं पता चलेगा। तो वो क्या करने लग गए थे? थोड़े ज़्यादा टाइम तक क्या करने लगे? वो एक ही जगह पे ठहरना शुरू कर दिए थे, एंड क्या करने लग गए थे? फिशिंग, अपना पेट भरने के लिए क्या करने लग गए थे? वो फिशेस को मारना शुरू कर दिए थे, एंड खाना स्टार्ट कर दिए थे। ओके, एंड देन क्या करने लग गए थे? वो एक ही जगह पे अगर रहेंगे तो वो क्या करने लग गए थे कि स्टार्ट मीन्स कि जैसे खेती वगैरह होता है, एग्रीकल्चर्स का वो लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे, कि उन्हें ना एक ही जगह पे अगर वो रह रहे थे तो उनको कैसे पता चल गया था कि ना इस टाइम पे जैसे कि ठंडी का मौसम है तो उस टाइम पे कौन से ग्रासेस, कौन से पेड़ वगैरह लगना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड तो जैसे ही वो गर्मी का मौसम आता था तो उन्हें पता चल गया था कि गर्मी के मौसम में ये फ्रूट्स और ये फ्लावर्स वगैरह खिलते हैं हमारे खाने के लिए, तो एंड बारिश के टाइम पे कौन से उगते हैं। तो वो क्या करने लग गए थे? एक ही जगह पे स्टे करने लग गए थे, एंड बहुत सारी अपनी झुंड, वो लोग अकेले तो कोई जाएगा नहीं, तो वो अपने जितने भी उनके जो रहते थे लोग, वो सारे इकट्ठा होके एक ही जगह पे रहना शुरू कर दिए, एंड वहाँ के फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो सब उगाना स्टार्ट कर दिए, एंड वो सब के बारे में पता करना स्टार्ट कर दिए कि क्या हो गया, कि कौन से टाइम पे कौन सा फ्रूट उगता है और हमें कैसे खाना है। ये सब का उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे उन्हें पता चलने लग गया, एंड वो सब क्या कर दिया? उन्होंने खाना वगैरह स्टार्ट कर दिया। देन वो सारे क्या करते थे कि अभी उनको खाना है, खुद फ्रूट्स वगैरह खाना है, तो वो क्या करते थे कि उसके रूट्स कैसे बन रहे, उसके बीजेस का कैसे लगते हैं, वो सब क्या करना, उन्हें धीरे धीरे नॉलेज आना स्टार्ट कर दिया कि कैसे हम ये वाला यहाँ फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पेड़ उगना स्टार्ट हो जाएगा, देन क्या करेंगे, उस टाइम पे वो बड़ा होगा एंड हम खा सकते हैं। तो वो क्या करने लग गए? एक ही जगह पे अपना गाँव का निर्माण करने लग गए, एक जगह पे रह के, एंड बहुत सारे लोग इकट्ठा होके एक ही जगह पे रह के खेती करना, एग्रीकल्चर का स्टार्ट कर दिए थे, खेती वगैरह करना एंड फ्रूट्स उगाना, खुद के नीड्स को कंप्लीट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे एक जगह से दूसरे जगह पे जा के। तो इसकी वजह से क्या किया उन्होंने? एक ही जगह पे स्टे करना स्टार्ट कर दिए थे, एंड क्या किया कि
अपने खाने पीने के लिए अपने फ्रूट्स वगैरह रूट्स वगैरह कैसे उगाना स्टार्ट कर दिए थे कि इससे ये पेड़ वगैरह बड़ा होगा तो देन उनको खाना मिलेगा। इसके लिए क्या किए थे वो, ये सब जगहों पे रहना स्टार्ट कर दिया। एंड वो क्या करने लग गए, एकदम लॉन्गर पीरियड के लिए एक ही जगह पे स्टे करना स्टार्ट कर दिए। ओके एंड जब भी एक ही जगह पे बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे करना स्टार्ट कर देते तो कैसा बन गया, वो एक विलेज जैसा बनने लग गया था। वो भी रहने लग गए, उनकी दूसरी पीढ़ी मीन्स कि उनके बच्चे वगैरह होते थे तो वो सब क्या हो गए, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी कैसे रह गए, वो एक गाँव बसा के रहने लग गए वहीं पे। ओके एंड अपने नीड्स को क्या करने लग गए, कंप्लीट करने लग गए। आई होप आप लोगों को इसके सारे टॉपिक्स को समझे होंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।